हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं मेरे दोस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कैरियर से रिलेटेड है। जो कि कक्षा 10वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, क्लास 10th का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, उन बच्चों के लिए है। क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंस्ड होते हैं कि यार हमने 10th तो पास कर लिया, जो परसेंटेज आना था वो आ चुका है। अब आती है बात कि हमें क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए और उसका स्कोप आगे चल कर के क्या होगा। ठीक है, हर एक कोई के मन में होता है ये क्वेश्चन। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए। उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो आपके दोस्त का भी सेम क्वेश्चन है, वो भी परेशान है कि मुझे क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइंस स्ट्रीम की, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है साइंस स्ट्रीम, जिसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे और आपको आगे क्या क्या कर सकते हो वो भी बता देंगे। ठीक है, तो देखिए PCM लेने से, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेने से आप साइंस स्ट्रीम के अंदर इंटर कर जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आप क्लास 12th कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो जाता है, इंजीनियरिंग, बीटेक, बीई करने का, आर्किटेक्चर करने का, पायलट ट्रेनिंग का और रक्षा सेवाएं। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं। देन उसके बाद अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर हम बायोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं तब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो अगर हम बायोलॉजी लेते हैं मेरे दोस्त, अगर हम बायोलॉजी लेते हैं तो हमारे पास मेडिकल में MBBS, BDS, BAMS, BHMS, ये 4 ऑप्शन हो गए। फिर बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, बी फार्मा, नर्सिंग, ठीक है, BSc, फॉर्मल BSc जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन हो जाते हैं आपके पास। देन आपके पास एक ऑप्शन और आता है PCMB का। मान लीजिए आपको मन कर रहा है कि मैं बायो भी ले लूँ, मैथ भी ले लूँ, तो वो भी ऑप्शन है आपके पास। तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी लीजिए। देन उसके बाद 12th के बाद, आफ्टर 12th आप किसी एक ही फील्ड में जा सकते हो। या तो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहोगे या तो मेडिकल फील्ड में जाना चाहोगे, तो उससे रिलेटेड आप कोर्स भी कर लोगे। साइंस के फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो अभी आपको PCMB बेस्ट है। तो ये आपका हो गया साइंस स्ट्रीम के बारे में। साइंस स्ट्रीम मोस्टली लोग डिस्कस करते हैं। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे दोस्त, वो है कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स मीन्स पैसा, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। ये वीडियो बहुत ही सोच समझ के और सर्च करके बनाया जा रहा है कि मतलब आपके लिए क्या वैल्यूएबल है। ठीक है, तो देखिए, अब अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं तो आपको अकाउंट में जा सकते हैं, बिजनेस स्टडीज कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स, जहाँ पे आप कोर्स क्या कर सकते हैं कॉमर्स लेने के बाद, BCom, BBA या फिर BMS। ठीक है, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पता ही है, दबा के पैसा कमाते हैं। फिर CS, जिसको कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं हम लोग, CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, बैंकिंग और वित्त, होटल मैनेजमेंट। तो ये सब कोर्स आप कब कर सकते हो, जब आप कॉमर्स बैकग्राउंड से रहोगे तो, है ना। कॉमर्स बैकग्राउंड होने पर आप ये सब कोर्स कर सकते हो। देन इसके बाद आता है आपका आर्ट्स। आर्ट्स की बात भी बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, तो मैं बता दूं आपको, आज आर्ट्स अगर आप लोग लेते हो या ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम लेते हो, जहाँ पे आपको इतिहास, भूगोल, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी साइंस हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, समाजशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, साइकोलॉजी, अंग्रेजी, इंग्लिश, ठीक है। तो जब अगर आप ये क्लास 12th में लेते हो ये सब चीज़ें, तो आप क्या क्या कर सकते हो, है ना। तो आप कर सकते हो BA, फैशन डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, मीडिया और जनसंचार, होटल मैनेजमेंट, देन कानून, LLB जिसको बोलते हैं अपन, आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने मान लीजिए साइंस ले लिया, साइंस स्ट्रीम नहीं लिया, कॉमर्स स्ट्रीम नहीं लिया, आर्ट स्ट्रीम नहीं लिया, तब क्या करोगे, तो वोकेशनल कोर्स भी कर सकते हैं हम। अब वोकेशनल कोर्स क्या होते हैं, जैसे ITI हो गया, इलेक्ट्रीशियन, ये क्या है, ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड, फिटर ट्रेड, मशीनिस्ट, और भी बहुत सारे ट्रेड रहते हैं, 10-15 तो रहते ही हैं।
वहाँ से भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। देन उसके बाद डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो डिप्लोमा कोर्स में क्या आ जाता है आपका इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट इत्यादि। पॉलिटेक्निक में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पे अलग अलग आप कोर्स भी कर सकते हो। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी भी मतलब फील्ड पे डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट ले सकते हो। जैसे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लिए शॉर्ट टर्म के लिए, गृह उद्योग, डिजिटल मार्केटिंग, मल्टीमीडिया और एनिमेशन, वेब डिज़ाइनिंग, ये सब अभी की डेट में देखो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब हर एक कोई की स्थिति ऐसी नहीं है ना कि अब वो 5 साल 7 साल पढ़ सके, ठीक है, तो वो लोग छोटे छोटे कोर्स करके भी कमा सकते हैं, जो कि आज की ट्रेंड में है। डिजिटल मार्केटिंग वगैरह ये सब, एनिमेशन, वेब डिज़ाइनिंग, है ना, तो ये सब आज की डेट की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी। अब आता है लास्ट ओपन स्कूलिंग। ये क्या है, किसके? तो ओपन स्कूलिंग मेरे दोस्त वो उन बच्चों के लिए है जो कि बोल सकते हैं कि जैसे क्लास 12 कैसे भी करके 10th कर लिए और स्थिति इतनी दयनीय है कि वो कॉलेज और स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, जो कि रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर सकते वैसे बच्चे यहाँ से क्लास 11 12 कॉलेज वगैरह कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटी इनको अच्छी अच्छी जगह पे मिल सकती है और ये अपना करियर आगे ग्रोथ कर सकते हैं। तो होप सो कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे किस ब्रांच को, किस स्ट्रीम को चूज़ करना है जिससे कि मेरा करियर ग्रोथ आगे अच्छा हो सके। तो होप सो कि आपको मैंने समझा पाया हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और जो भी दोस्त है तुम्हारे उनको शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।